आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है और उसके ऊपर नुमेरिकल करेंगे आज। तो पहली एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की भाई, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें क्या करते हैं भाई, क्या प्रेजेंट होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को सील करते हो तो क्या होता है भाई, अंडर हाई प्रेशर सील करते हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतनी क्या होगी गैस की, आपके पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्या लिखा है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी इन सॉफ्ट ड्रिंक। आप सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में क्या कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बढ़ा रहे हो। कैसे, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी गैस की पानी के अंदर ज्यादा होगी। और जैसे क्या करते हो भाई, आप ढक्कन खोलते हो तो क्या कर रहे हो आप, प्रेशर क्या कर रहे हो भाई, रिलीज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यस सर। तो क्या होती है, जो CO2 डिजोल्व होती है क्या होती है, वो आपके पानी से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और आफ्टर 3 to 4 डेज बाद आपको कोल्ड ड्रिंक में कोई टेस्ट नहीं रहता है, रहता है क्या खुलने के बाद? नो सर, क्यों? नो सर। क्योंकि लगभग सारी गैस क्या चुकी होती है, सारी गैस एस्केप हो चुकी होती है। ठीक है, राधे क्लियर बेटा पहला यस, पॉइंट? यस सर। प्रियांशी क्लियर है बेटा? यस सर। हर्ष? यस सर। प्रियांशु? यस सर। लक्ष्य ठीक है बेटा ये? यस सर। चलिए बढ़ते आगे। सर। हाँ बेटा। सर सील्ड बॉटल तभी तक भी रख सकते हैं, मतलब कितने भी डेज तक? हाँ अगर सील है तो, यस अगर सर, उसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, उस डेट तक कभी भी रख सकते हो। यस सर। नेक्स्ट है इन द डीप सी डाइविंग। तो भाई जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, समुद्र के अंदर डाइविंग करते हैं। यस सर, कैसे करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं साथ में अपने, है ना भाई। यस सर। अब उसमें क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और कुछ और गैस भी होती है, जैसे नेचर में होती है। नेचर में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है ना। यस तो सर, जो मास से क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, तो भाई आपको ऑक्सीजन मिल रही है किस पे, हाई प्रेशर पे, है ना भाई। यस सर। तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी आपके ब्लड के अंदर वो क्या होगी भाई, अभी हाई होगी। यस सर, लेकिन जैसे ही क्या आएंगे सरफेस से बाहर निकल के आते हैं तो क्या करते हैं, मास हटाते हैं। यस जो सर। आपको ऑक्सीजन मिलती है, क्या मिलती है आपको, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलती है जो नेचर में मिलती है ना भाई। तो ये बाहर निकल के आते हैं तो मास हटाते हैं, है ना भाई। यस सर। तो पहले क्या मिलता, आपको ऑक्सीजन हाई प्रेशर मिल रहा था, सॉल्युबिलिटी क्या थी, हाई थी। जैसे ही बाहर निकल के आते हैं तो जो गैस ऑलरेडी आपके ब्लड में थी वो क्या होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी घटती है। तो क्या होती है, वो आपके ब्लड से बाहर निकल के बबल करना स्टार्ट कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में बैंड्स बनते हैं और जो आपको पेन करते थे और वो लाइफ के लिए डेंजरस होते थे। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं आज की डेट में, जो आपका सिलेंडर होता है उसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं, किससे, हीलियम से। एक मिनट होल्ड रखना।
हाँ भाई, तो देखो लिखा हुआ है इन द डीप सी डाइविंग, डीप मतलब गहरा समुद्र में जब डाइविंग करते हैं, तो लिखा हुआ है स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जो पानी के अंदर जाते क्या कर रहे हैं भाई, वो सिलेंडर से लेते हैं भाई ऑक्सीजन, ध्रुव। यस सर। तो सिलेंडर से ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं भाई, वो हाई प्रेशर पे ले रहे हैं। यस सर। तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी आपके ब्लड के अंदर, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यस सर। तो लिखा है इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। समझ में आया सबको? यस सर। कह रहा है Yes, व्हेन द sir. डाइवर्स कम टूवर्ड सरफेस, जब वो सरफेस पे आते हैं तो अपना मास्क हटाते हैं, तो जो ऑक्सीजन मिलती क्या मिलती है भाई, नॉर्मल प्रेशर मिलती है। तो प्रेशर क्या होता है आपका, घट जाता है। द प्रेशर क्या हो गया, ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. तो अगर प्रेशर घटता है तो ऑलरेडी जो गैस डिसॉल्व थी वो क्या होती है, वो आपकी बाहर निकल स्टार्ट हो जाती है ब्लड से। दिस रिलीजेस द डिसॉल्व गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो साथ में क्या होती है, नाइट्रोजन लेते हो, कि जो नॉर्मल आपका जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी है। तो थोड़ा सा आपका जो सिलेंडर होता है उसमें नाइट्रोजन भरी होती है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, बबल करते हैं ब्लड के अंदर। दिस ब्लॉक कैपिलरी, क्या कर सकते हैं, वो कैपिलरी को ब्लॉक कर सकते हैं एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, आप बैंड्स बोलते हो, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो इस सबको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम सिलेंडर को डाइल्यूट कर देते हैं, किससे, हीलियम से, टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड बाय एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो क्या करते हो आप, हीलियम क्या आपकी सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो उससे क्या करते हो आप, अपने टैंक को डाइल्यूट कर देते हो। तो ये याद रखेंगे कि स्कूबा डाइवर्स को जो प्रॉब्लम हो सकती थी बैंड वैंड की, उसकी हो सकती है कि जब आप सरफेस पे वापस आते हो तो प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, तो आपकी सोलिबिलिटी वो कम होती है, तो आपकी N2 गैस बबल करती थी। इसके क्या होता है, आपको पेनफुल कंडीशंस हो सकती हैं और लाइफ के लिए थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ठीक है राधिका? Yes, sir. प्रियांशी ठीक है? Yes, sir. प्रियांशु? Yes, sir. एंड लास्ट पॉइंट है, जब हिल एरिया पे जाते हो भाई, जैसे लेह लद्दाख पे चले गए आप, तो आपको सफोकेशन सी होती है नहीं होती है भाई? यस सर। क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा लेवल, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है इस वजह से, है ना भाई? तो यस लिखा सर। है एट हायर ऑल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल होता है उससे कम होता है। दिस leads to low concentration of oxygen in blood and tissues of people living at higher altitude or climbers. Low blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as, इसे क्या बोलते हो आप, एनोक्सिया बोल देते हो। क्या जो हाई हिल पे रहते हैं लोग, उनको थोड़ा सा होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है उनके पास, तो उनको क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो वीक होते हैं, अनेबल टू थिंक क्लियरली होते हैं। इस सिम्टम को बोलते हो आप, एनोक्सिया बोलते हो। ठीक है, ओके। तो ये तीन एप्लीकेशन है किसकी, आपकी हेनरीज लॉ की। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सब एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, वो इसी के ऊपर है। पढ़िए क्या लिखा है। State Henry Law and mention some important. तो कह रहा है हेनरी लॉ क्या है वो बताइए, तो बता देंगे आप। हेनरी लॉ कहता है क्या, कि कोई भी गैस कितनी लिक्विड में सोलेबल होगी वो डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पे, कि वो कितना है लिक्विड के ऊपर। ठीक है, दिस वन, एक मिनट होल्ड रखना। मेरे पास ये वाली डेफिनेशन याद रखेंगे। तो ये आपका हेनरी लॉ। The partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution. ये आप ये बोल सकते हो, mole fraction of a gas in solution is directly proportional to the partial pressure of gas over solution. ठीक है, यही बोल सकते हो। Solubility of a gas in liquid is directly proportional to
प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर। ये सारी डेफिनेशन किसकी है? आपकी हेनरीज की है, बट आप ये वाली डेफिनेशन सबसे ज्यादा लेंगे, इस वाला एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और बाकी इसने पूछा एप्लीकेशन, आपको 3 एप्लीकेशन लिखवाई है, कोई भी 2 लिख देंगे वहां जाके आप। एक तो ये हो गई कौन सी, इन द डीप सी डाइविंग, दूसरा क्या हो गया हाई एल्टीट्यूड वाली हो गई, तीसरा क्या हो गया आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें क्या करते हो आप CO2 डिजोल्व कराते हो अंडर हाई प्रेशर। ठीक है भाई, तो ये सब क्या आपकी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, बोलिए हाय ना। क्लियर सबको यहाँ Yes, तक? चलिए, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल 2.4, देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा, फिर एक आपको दिखाना मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट लिखा है, इफ N2 gas is bubble through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? कह रहा है अगर N2 गैस को आप बबल करते हो पानी के अंदर, तो पूछ रहा है कितना मिलीमोल ऑफ N2 गैस डिसॉल्व हो जाएगी 1 लीटर पानी के अंदर। आपको गिवन है assume that N2 exert a partial pressure, कितना है भाई 0.987 बार है। आपको गिवन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 76.48 किलो बार। ठीक है भाई, तो एक बार समझिए कैसे करना है एक बार। चलिए भाई, आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि कितने N2 के मिलीमोल डिसॉल्व होंगे पानी के अंदर। आपको गिवन है क्या भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गिवन है 0.987 बार गिवन है। आपको क्वेश्चन में KH गिवन है, KH कितना गिवन है आपको, KH गिवन आपको 76.48 किलो बार, 76.48 किलो बार। आपसे पूछ रहा है मिलीमोल्स ऑफ N2 पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या है आपसे N2 के मोल्स पूछ रहा है मिली में कितने होंगे। ठीक है भाई, राधिक ले यहाँ तक। Yes, sir. तो देखो आपको पता है, आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हाँ भाई लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। आपने क्या पढ़ा भाई कि कोई भी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। ठीक है प्रियांशी, Okay, sir. क्या हो गया इसमें? एक मिनट छोड़ देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड, तो आपके पास क्या है PN2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन N2। तो भाई पहले आपके पास PN2 आपके पास है, KH भी आपके पास है, इन दोनों का यूज करके आप N2 के मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे भाई, बोलिए।
आपके पास क्या रहेगा ऐसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू PN2 बाई KH। होगा भाई यहाँ तक? Yes, sir. बाकी लोग बताइए भाई, होगा या नहीं होगा? Yes, sir. आपके Yes, पास sir. PN2 भी दे रखा है और KH भी दे रखा है ना भाई? आपके पास PN2 कितना है? 0.987 बार है, और आपके पास KH कितना है भाई? 76.48 किलो बार लिखा है भाई। के बार मतलब किलो बार, तो मतलब कितना हो गया? 76.48 10 की पावर 3 बार हो गया। ठीक है प्रियांश, प्रियांशु, तो ये 0.97 हो गया इंटू 10 की पावर नीचे माइनस 10 की पावर नीचे +3 है, ऊपर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 76.48। इसको लिख सकते हो आप, आगे लिखो, इसके 2 पॉइंट यहाँ ले आओ, तो ये जाएगा 98.7। 10 की पावर -3 था, अब कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके मोल फ्रैक्शन देंगे N2 के कितने देंगे भाई? अराउंड 1.29 10 की पावर -5। यहां तक किसी डाउट है पूछ लो भाई। ध्रुव क्लियर है बेटा यहाँ तक? ध्रुव No, नहीं sir. क्लियर? क्लियर नहीं है? अरे आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम आपको क्लियर है बेटा? Yes, sir. हर्ष, हर्ष, राधिका, Yes, sir. प्रियांशी, Yes, sir. प्रियांशु, प्रियांशु, प्रियांशु क्लियर नहीं बेटा? ओके, लक्ष्य, Yes, sir. हाँ ध्रुव बेटा क्लियर नहीं है आपको? तो भाई आपने क्या किया, मैं रिपीट कर दूं, आपने हेनरी लॉ लगाया। हेनरी लॉ कहता है कि कोई भी गैस है उसका जो प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन दैट गैस होता है। आपके पास प्रेशर भी है, KH भी है, वहां से अपने मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। चलिए भाई, तो भाई आपने क्या किया है, आपने N2 गैस को क्या किया है? डिसॉल्व कराया है इन 1 लीटर ऑफ वाटर में, डिसॉल्व कराया है भाई। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो अराउंड कितनी होती है भाई? 1 ग्राम पर ml होती है भाई। तो मतलब मास ऑफ वाटर भी कितना आ जाएगा भाई? 1000 ml पानी था, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, तो पानी कितना जाएगा भाई? 1000 ग्राम हो जाएगा। बोलिए है ना? बोलो भाई। Yes, sir. तो देखिए आपके पास क्या निकाला भाई, आपने मोल फ्रैक्शन निकाला किसका? N2 का मोल फ्रैक्शन निकाला है आपने। अभी कितना निकाला है? 1.29 10 की पावर -5 निकाला है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय N2 के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स होगा बच्चों। Yes, sir. और आपके पास वाटर के मोल्स क्या होंगे? गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो पानी कितना है आपके पास? अराउंड 100 ग्राम ही है। मोल मास कितना होता है पानी का? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो ये कटी कितना आ गया? अराउंड 55.55 आ गया। 55.5 लिख लेंगे आप। तो याद रखेंगे जब भी आपके पास पानी कितना होगा भाई? 1 लीटर होगा तो उसके पास कितने मोल्स होंगे?
55.5 मोल्स होंगे पानी के पास। ठीक है भाई, ये आपको डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि जब भी पानी कितना होगा पास 1 लीटर होगा तो पानी में जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे 55.5 मोल्स होंगे। ठीक है राधिका, Yes, sir. और क्वेश्चन में उसने बोला है आपसे आपको क्या करना है N2 के मिलीमोल्स निकालना है। मतलब N2 के मोल्स क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू वाटर के मोल, क्योंकि वाटर के मोल किसमें भाई 55.5 है और उसके मिलीमोल्स मतलब 10⁻³ में। तो आप बोल सकते हो कि जो N2 के मोल्स है वो बहुत कम है वाटर के मोल से, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे फ्रॉम डिनोमिनेटर से, क्योंकि उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको। तो आपके पास क्या आ गया N(N2) अपॉन N वाटर इज इक्वल टू 1.29 10⁻⁻5। तो N(N2) इज इक्वल टू कितना आ गया N वाटर इंटू 1.29 10⁻⁻5। वाटर में कितना के पास 55.5 है इंटू 1.29 10⁻⁻5। तो 55 इंटू 1.29 करिए कितना है भाई 55.5 इंटू 1.29। तो भाई ये आया आपका अराउंड, ये अराउंड आपका आएगा 71.6 के अराउंड 10⁻⁻5। तो इसको बोल सकते हो आप 0.716 10⁻⁻3। क्या है ये मोल है इतने, क्या है मोल। और याद रखेंगे एक मोल इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मोल्स मिलीमोल सॉरी। तो आपका जो N(N2) आ जाएगा वो कितना रहेगा 0.716 10⁻³ इंटू 10⁻3। आपने मोल को इसमें चेंज कर दिया मिलीमोल में चेंज कर दिया, तो कितना हो गया आपके पास N(N2) कितने आ गए भाई 0.716 मिलीमोल्स आ गए। समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? यस सर। रिपीट कर दो भाई, देख लो भाई सबके सब दोबारा। आपके पास क्वेश्चन में क्या था N2 का प्रेशर था KH का प्रेशर था, तो आपने हेनरीज लॉ फॉर्मूला लगाया, वहां से आपने N2 के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। प्रियांश यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. और मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। आपने निकाले पानी के मोल कितने होंगे भाई, 1 लीटर पानी मतलब कितना हो गया 1000 ml हो गया। पानी डेंसिटी कितनी होती है भाई 1 होती है, तो मतलब जितना उसका वॉल्यूम होता है लगभग लगभग उतने क्या होता है उसका मास भी होता है। तो अपने क्या करें वाटर के मोल्स निकाले कितने आ गए 55.5 मोल्स आ गए भाई। ओके, तो आपके पास क्या था N(N2) जो है वो किसमें मिलीमोल में है, तो वो बहुत कम है किससे पानी के मोल से। तो अपने डिनोमिनेटर से क्या किया N2 नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसको अगर मैं ऐड भी करता हूँ तो ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो N(N2) बाय NH2 कितना आ गया 1.29 10⁻⁻5। तो आपने निकाला N(N2) इज इक्वल टू क्या हो गया NH2 इंटू 1.29 10⁻⁻5। आपने H2 वैल्यू पुट कर दी तो प्लस कितना आ गया 0.716 10⁻⁻3 क्या आया मोल आया। और एक मोल क्या होता है भाई 10⁻³ मिलीमोल, 10⁻³ माइनस नहीं 10⁻³ मिलीमोल के बराबर होता है। तो आपने क्या करें इसे पुट कर दिया तो आपका आंसर आ गया। हाँ जी क्लियर, किसी को डाउट है पूछ लो। राधे क्लियर है बेटा? क्वेश्चन राधे क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ जी भाई किसी को क्लियर है? कोई तो क्लियर ना हो। प्रियांशु क्लियर है? प्रियांशु, प्रियांशु नेटवर्क खराब हो गया। हाँ जी हर्ष आपको क्लियर है? Yes, sir. लक्ष्य आपको क्लियर है? लक्ष्य है क्या है तुझे? लक्ष्य टाइप कर देगा, माइक चल रहा था भाई। अनम क्लियर बेटा? Yes, sir.
तो क्लियर है भाई, क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, करके दिखाइए। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे मैंने किया है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करना है। एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.7 करना है, करिए ट्राई। एनसीईआरटी का इंटेक्स का 2.7 सामने क्वेश्चन दे रखा है मैंने। जैसे क्वेश्चन मैंने किया सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपके पास याद रखा है, जो आपके पास CO2 का प्रेशर वो आपको एटीएम में दे रखा है, कितना है भाई? 2.5 एटीएम। तो अब ये याद रखेंगे, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। करिए ट्राई एक बार क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे आप, यहाँ से अगेन मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर नीचे से क्या करेंगे आप, नीचे से CO2 नेगलेक्ट कर लेंगे, सेम टू सेम वैसे जैसे मैंने किया है। तो सबसे पहले बताएंगे आप निकाल के मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है आप लोगों का। ये अगर वहीं गलत होगा तो आगे गलत हो जाएगा फिर। इससे मोल फ्रैक्शन आया भाई? Yes, sir. 1.52 into 10 की power -3. 1.5 समथिंग है 10 की माइनस। प्रियांशी बेटा समझ में आ रहा है कैसे करना है? प्रियांशी Yes, sir. ठीक है। सर ये 1 atm equals to 0 point है ना? 1 पॉइंट ये 1 है, 1.013।
पूनम पानी के मोल कितने आए? 27। पॉइंट समथिंग तो लिखा हो कितना है? हाँ सर, निकाल रही हूँ एक मिनट। सर 27.78। ठीक है, अरे आगे। दादी बेटा निकाला आपने कुछ? यस सर। सर CO2 के मोल्स निकाल दो। निकालो बरोबर। और सबने निकाला कुछ? ध्रुव, हर्ष, ध्रुव, कर रहा हूँ सर। ये मोहित कौन है भाई? मोहित, सर मास ऑफ CO2 1.85 आ रहा है। 1.8 तक ठीक है, 1.85 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अराउंड ठीक ठीक। प्रियांशी बेटा हुआ नहीं हुआ? सर 1.85। ठीक है ना, नो सर, अभी नहीं हुआ। कहाँ तक पहुंच गया बेटा? सर आप ही बता दो एक बार। चल ठीक है, तो बता, कोई बात नहीं, सिंपल है, कुछ खास नहीं है बेटा। चलो दोबारा समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2। तो आपको केस गिवन है बेटा सीधा। प्रियांशी केस गिवन है बेटा आपको यस सर। कितना है? 1.67 10 की पावर कितना है? 85 8। 10 की पावर 8 पास्कल। ठीक है, पूछ रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure। तो आपके पास CO2 प्रेशर रखा है बेटा कितना है? 2.5 atm, मतलब कितना हो गया? 2.5 इंटू 1.013 10 की पावर 5 पास्कल हो गया। ठीक है बच्चा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। बेटा फॉर्मूला क्या होगा? प्रियांशी बताओ। सर partial pressure of CO2 इज इक्वल equals टू to Henry's constant into mole fraction of CO2। तो यहाँ से आप CO2 मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं आप।
Yes, sir. CO2 प्रेशर कितना आपके पास 2.5 1.013 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। डिवाइड बाय केएच कितना है 1.67 10 की पावर 8। इसको आप सॉल्व करोगे पूरे को तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा CO2 का आएगा 1.517 के अराउंड 10 की पावर -3, इतना आएगा कुछ कुछ, ठीक है। ओके Okay, sir. तो आपके पास सोडा वाटर है तो मान लीजिए वो पानी जैसे ही है, तो कितना ml भाई आपके पास वॉल्यूम है सोडा वाटर कितना 500 ml। तो मैंने क्या कहा था वाटर है तो वाटर डेंसिटी कितनी होती है लगभग 1 ही होती है। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा आपके पास वो भी कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 500 डिवाइड बाई 18 तो कितना आ गया 27.78 मोल आ जाएंगे, ठीक है बेटा यहाँ तक। बोलो प्रियांशी। Yes. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय CO2 के मोल्स प्लस वाटर के मोल। तो अभी भी क्या होंगे आपके जो CO2 मोल है वो क्या है पानी के मोल से क्या है कम है। क्या कर सकते हो आप नेग्लेक्ट कर दो किसको CO2 के मोल को फ्रॉम डिनोमिनेटर से। तो क्या आगे के पास ये बराबर है 1.5 के बराबर है। तो के पास क्या आ गया NCO2 अपॉन N वाटर इज इक्वल टू 1.517 10 की पावर -3। तो आपके पास क्या हो जाएगा NCO2 इज इक्वल टू N वाटर इंटू 1.517 10 की पावर -3। ये कितना के पास 27.78 इंटू 1.517 10 की पावर -3 है बेटा प्रियांशी, ठीक है प्रियांशी। Yes, sir. उसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो NCO2 आएगा वो आ जाएगा 42.14 10 की पावर -3 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई मोल्स क्या होता है गिवन मास अपन मोलर मास होता है प्रियांश। तो कितना आपने मास कितना CO2 मास डिसॉल्व किया वो नहीं पता है आपको, बट CO2 को मोलर मास पता है कितना होता है भाई 44 होता है। तो कितना मास आपने डाला तो वो कितना हो गया 44 इंटू 42.14 10 की पावर -3। तो आपका जो गिवन मास आएगा वो आ जाएगा सब कुछ सॉल्व करने के बाद अराउंड 1.85 ग्राम। तो इतना मास ऑफ CO2 क्या आपका डिसॉल्व हुआ है आपके सोडा वाटर के अंदर। समझ में आया अभी भी नहीं आया बता दो। Okay, sir. पक्का Yes, sir. हर्ष आपको क्लियर है Yes, sir. ध्रुव क्लियर है ध्रुव आपकी आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्य क्लास में हो बेटा आप प्रियांशु क्लास में हो ये दोनों क्लास में ही नहीं। कॉपी कर ले बेटा प्रियांशी जहां से नहीं गया आपने। Sir, next page से करना है. कर लिया Yes, sir. चलिए एनसीईआरटी का एक इंडेक्स क्वेश्चन और भी है इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। अपने पास बुक है बुक खोल लीजिए सबसे। बाकी मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है कह रहा है H2S a toxic gas। मिल गया था क्वेश्चन। with rotten egg smell is used for the
क्वालिटेटिव एनालिसिस qualitative QUALITATIV qualitative analysis तो कह रहा है if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m तो क्या कह रहा है आपसे कैलकुलेट करिए भाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना आएगा। ठीक है भाई, चलिए आपको बोला यहाँ पे क्या बोला भाई कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर कहाँ पे एट STP, तो STP मतलब पता आप लोगों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP पे क्या होता है टेम्परेचर की वैल्यू प्रेशर वैल्यू फिक्स होती है। मेन टेम्परेचर कितना होता है STP पे 273 केल्विन होता है और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है भाई 180 m होता है। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या आ गया प्रेशर आ गया कितना भाई 180 m तो गैस प्रेशर आ गया। ठीक है बच्चों बोलिए आपको निकालना क्या है हेनरीज क्वेश्चन निकालना है। तो भाई PS2S इज इक्वल टू क्या है भाई KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S होगा। तो KH क्या हो जाएगा आपके पास PS2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास है ऑलरेडी कितना है 180 m है। तो अगर मैं H2S के मोल फ्रैक्शन निकाल लूँ तो आपका KH आ जाएगा बच्चों। yes sir, तो Yes, को गिवन है क्या यू हैव 0.195 m सॉल्युबिलिटी। तो 0.195 स्मॉल m का मतलब क्या है भाई स्मॉल m का क्या मतलब है बताओ molality. मोलैलिटी। और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों Number of moles of solute upon mass of solvent. इन केजी है ना, मतलब Yes. कितने एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स होते हैं उसको बोलते हो क्या मोलैलिटी बोलते हैं। तो 0.195 का मीन्स मैं बोल सकता हूं क्यू हैव 0.195 moles of H2S in 1 kg of solvent। बोल सकते नहीं बोल सकते भाई आप बोले हाय ना Yes, sir. कि इतने मोल्स पर केजी सॉल्वेंट मतलब क्या है मोलैलिटी हो गई आपकी। ठीक है प्रियांशी okay sir, आज क्लियर है ओके सर। प्रूफ। चलिए आपके पास क्या आ गए भाई H2S के मोल्स आए कितने आ गए 0.195 मोल आ गए। और आपके पास क्या आ गया भाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है आपका वाटर है कितना आ गया 1 kg मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम। और जब भी पानी कितना हो 1000 ग्राम वो कितने मोल होते हैं भाई बताया था अभी आपको 55.5. गुड 1000 डिवाइड बाई 18 कितना जाएगा 55.5 क्या आ गए मोल्स आ गए पानी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या होगा भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय H2S प्लस वाटर। तो ऊपर कितने मोल के H2S 0.195 प्लस 55.5 तो कितना हो गया आपके पास ऊपर 0.195 डिवाइड कर दो से कितने से भाई दोनों को जोड़ लो कितना जोड़ के 55.5 प्लस 0.195 तो कितना हो गया पास ये हो गया 55.695 दोनों डिवाइड कर दो
तो 0.195 डिवाइड बाय 55.695, तो इट्स कम टू बी 3.5 10 की पावर -3। ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। ओके बच्चों, Yes. और मैंने क्या लिखवाया है अभी, KH इज इक्वल टू क्या हो गया, PS2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो P कितना आपके पास 180 में, मोल फ्रैक्शन कितना आपके पास आया 3.5 10 की पावर -3, तो क्या बन गया ऊपर जाके 10 की पावर +3 डिवाइड बाय 3.5, तो 1000 डिवाइड बाय 3.5, तो कर लीजिए कितना आ रहा है भाई, तो इट्स कम टू बी 285.71। किस में आएगा ये, प्रेशर। अपने क्या केच निकाला है, केच की यूनिट भी क्या होती है, जो आपके प्रेशर यूनिट होती है। कितना आ गया 2.85.17, किस में आया भाई ये, ATM में। क्लियर सबको, Yes, sir. हाँ भाई क्लियर है बेटा प्रियांशी। Yes, sir. भाई मैं रिपीट कर दूं, आपके पास ये कहाँ से आया, STP था, 180 में होता है। आपको ये फाइंड आपने कर लिया तो आप केच निकाल लोगे, तो केच इक्वल टू क्या होता है, PS2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हो जाएगा। तो वही से कॉपी कर लीजिए यहाँ से, इसके बाद आप यहाँ से मेनली कि आपके पास 0.195 m है, उसका मतलब कितना है 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास H2S के मोल्स आ गए, आपने यहाँ से पानी के मोल्स निकाल लिए, फिर आपने यहाँ से अगर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी क्लियर है राधिका, Yes, sir. कॉपी कर ले बेटा। हो गया, चेंज कर दो। Yes. कर लीजिए। चलिए भाई अब होमवर्क लिख लीजिए। आप होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है आपको, लिख लीजिए। लिखिए होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे आप लोग भाई, कर लोगे भाई। Yes. तो क्वेश्चन नंबर डालना 13 डालना होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 13 डालना होमवर्क। देन 13 के बाद
13 के बाद 35, 13, 35 एंड 35 के बाद 39। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। ठीक है बच्चों, प्रियांशी ठीक है। ओके सर। 13, 35 एंड 39, ये तीनों क्वेश्चन किस पे है? हेनरीज के ऊपर बेस है। जो आपसे नहीं हो वो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। 13, 35 और 39। ठीक है हर्ष, ओके ध्रुव, लक्ष्य, प्रियांश, अनम, राधिका। सर 12 भी है ना? 12 तो सिंपल है, वो तो आपको स्टेटमेंट है वो तो। ठीक है ना, ओके सर। नुमेरिकल है। 13, 35, 39 नुमेरिकल है आपके। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके, बाय बाय।